जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आज आपका मन बहुत परेशान है? क्या आपको लगता है कि आप मुसीबतों के उस पहाड़ के नीचे दब गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? क्या आर्थिक तंगी, बीमारी या किसी बड़ी चिंता ने आपकी रातों की नींद छीन ली है? अगर हाँ, तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम सोनिया है और मेरा परिवार हमेशा हंसता खेलता रहता था, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। संगत जी, मेरे पति अंकल बहुत अच्छी जगह नौकरी करते थे, लेकिन कुछ महीनों से उनकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम की वजह से सैलरी नहीं आ रही थी। कंपनी में कहा गया था कि सैलरी बाद में इकट्ठी दे दी जाएगी। इस चक्कर में हम पर कर्ज इतना बढ़ता जा रहा था कि एक पहाड़ खड़ा हो गया था। घर की छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। यहाँ तक कि बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए भी मुझे दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था और मैं घर पर कमेटी डालती थी। मैं कमेटी की लीडर थी। संगत जी, एक आत्म अभिमानी महिला के लिए सबसे बड़ा दुख होता है दूसरों के आगे हाथ फैलाना। वक्त इतना खराब आया कि घर का फोरक्लोजर का नोटिस आ गया। मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में जाने लग गई। मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी अब जीने लायक नहीं है। मैं रात रात भर जागती रहती, गुरु जी के स्वरूप को देखती रहती और रोती रहती। मुझे लगता था कि गुरु जी महाराज भी मुझसे रूठ गए हैं। मेरे मन में बहुत ही गहरे और नेगेटिव विचार आने लगे थे। मुझे लगता था कि शायद अब मैं कभी भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। वक्त इतना खराब था संगत जी कि मेरे पास बड़े मंदिर जाने का किराया भी नहीं था। मैं बस अपने कमरे में बैठती, घोर अंधेरे में अपने नसीब को कोसती रहती। मैं हर पल कहती थी, गुरुजी, आपने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? मुझे क्यों इस हाल में अकेला छोड़ दिया? मेरे पास एक आखिरी मौका था कर्ज चुकाने का, लेकिन वो मौका भी मेरे हाथ से निकल गया। मैं सुबह उठी और मेरे मन में एक ही ख्याल था, अब सब खत्म हो गया है। मैं पूरी तरह हार चुकी थी। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज बहुत सख्त परीक्षा लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने बच्चों को उस आग में जलने नहीं देते। जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तो गुरु जी की रहमत का दरवाज़ा खुल जाता है। उस सुबह घर का दरवाज़ा खटका और मैं डर गई थी कि शायद कोई कर्जदार आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक महिला खड़ी थी जो मेरे यहाँ पर कमेटी डालती थी। मैं उनको देखकर एकदम से हैरान हो गई, क्योंकि अभी तो कमेटी की डेट भी नहीं आई थी। मैंने उनको अंदर बुलाया और चाय पिलाई और उन्होंने मेरे हाथ में एक मोटी रकम रख दी, ये कहकर कि वो 2 महीने के लिए कहीं बाहर जा रही हैं, इसलिए पहले ही पैसे दे रही हैं, बाद में कहीं उनके पास पैसे ना बचे। और मैंने वो रकम ले ली। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही वो महिला गई और मैंने पैसे गिने तो वो पैसे उतने ही थे जितने घर की फोरक्लोजर को रुकवाने के लिए ज़रूरत थी। ना 1 रुपया कम, ना 1 रुपया ज़्यादा। संगत जी, मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैंने उसी वक्त गुरु जी का शुक्राना किया। मुझे पता चल गया था कि वह गुरु जी ही थे जो उन आंटी के रूप में आकर मुझे पहले ही पैसों का इंतज़ाम करा के चले गए। उसके बाद जब मैं अपना फ़ोन देख रही थी तो मेरे सामने मैसेज आया कि तेरा काम हो जाएगा, लेकिन तब मुझे वो मैसेज समझ नहीं आया था। लेकिन जब मुझे पैसे मिले तो मुझे गुरुजी का इशारा समझ आ गया था कि गुरुजी ने मेरे लिए इंतज़ाम कर दिया है।
गुरुजी महाराज एक वेश बदल कर साक्षात अपनी बेटी की लाज रखने आए थे। संगत जी, मैंने वो पैसे जमा करवाए और मेरे घर की फोरक्लोजर यानी कि घर की कुर्की रुक गई। संगत जी, उस दिन मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और गुरुजी से माफ़ी भी मांगी कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नादान हूँ। मैं तो बस यही कह रही थी कि आपने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया, लेकिन आपने तो मेरा हाथ थामे रखा था। उस घोर अंधेरे में भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा था। संगत जी, उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगी कि गुरुजी ने मेरा हाथ छोड़ दिया है, गुरुजी ने मेरा साथ छोड़ दिया है। गुरुजी तो हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल हमारे अटके हुए कामों को पूरा करते हैं। बस हमें सब्र रखना होता है, गुरुजी पर विश्वास बनाए रखना होता है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, हम भी ऐसा ही करते हैं। अगर हमारे साथ भी कभी कुछ ऐसा होता है तो हम सोचते हैं गुरुजी तो हमारा ख्याल ही नहीं रखते, गुरुजी ने तो हमारा हाथ छोड़ दिया है, गुरुजी हमारी मदद ही नहीं कर रहे। लेकिन संगत जी, हम गलत सोचते हैं। हमें तो गुरुजी पर पूर्ण विश्वास रखना होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना होता है। गुरुजी हर रूप में आकर हमारी मदद करते हैं। एक अजनबी के रूप में भी आते हैं, एक दोस्त के रूप में भी आते हैं, या फिर एक संकेत के रूप में आकर हमारी हर चीज़ का इंतज़ाम करके जाते हैं। हमें बस सब्र बनाए रखना होता है, विश्वास बनाए रखना होता है, क्योंकि हमारा सब्र और विश्वास ही हमारे कामों को बनवाता है। लेकिन जिस दिन हम अपना विश्वास और सब्र को तोड़ देंगे, तब गुरुजी हमारे काम कैसे बनवाएंगे। संगत जी, हमें तो खुद सोचना चाहिए। गुरुजी का इतना बड़ा गुरु परिवार है, गुरुजी ने सबकी रक्षा करनी है, सबकी मदद करनी है। हमें तो बस सब्र और विश्वास रखना है। सही समय आने पर गुरुजी हमारी भी किसी न किसी तरीके से मदद ज़रूर करेंगे। सही समय आने पर हमें भी वो सब देंगे जो जो हम चाहते हैं, लेकिन हमें उसके लिए सिर्फ गुरुजी पर विश्वास बनाए रखना है, थोड़ा सा सब्र रखना है, ताकि गुरुजी सब कुछ हमारे हक में कर सके। गुरुजी हमारा सिर कभी भी झुकने नहीं देते। गुरुजी हमें कभी भी कहीं भी अकेला नहीं छोड़ते। इस बात को हमेशा याद रखना है। संगत जी, अगर हम सोचेंगे कि गुरुजी ने हमारा हाथ छोड़ दिया है, हमारा साथ छोड़ दिया है, तो हमारे अंदर सिर्फ नेगेटिविटी आएगी। लेकिन जिस दिन हम ये सोचेंगे गुरुजी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, सब्र बनाए रखेंगे, विश्वास बनाए रखेंगे, तो हम हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे। संगत जी, सब कुछ हमारी सोच पर ही निर्भर करता है कि हम पॉजिटिव रहना चाहते हैं या नेगेटिव रहना चाहते हैं। हम जैसा सोचेंगे हम वैसे ही बनेंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।